कैसे हैं आप। आज आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे हम एडवांस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इस लिस्ट में मेरे पास इसमें नाम है, क्लास है, मार्क्स है। नाम हमें जब यहाँ पे लिखा है राम, तो जब हम इसको सर्च करेंगे अपनी इस लिस्ट में तो इसका क्लास और मार्क्स मिल जाएगा। बहुत आसानी से ये काम हो सकता है। हम वी लुकअप का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वी लुकअप को मैंने बोला कि बगल में वैल्यू रखी है, इसको सर्च करना है। सर्च कहाँ करना है, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अभी जब मैंने रेंज को सिलेक्ट किया है तो आप देख रहे हो ये रिलेटिव रेफरेंस की तरह आ रहा है। इसको कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट रेफरेंस में। इसके लिए आपको F4 दबाना पड़ेगा। F4 प्रेस करते ही आपका ये रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब जो रेफरेंस उठाएगा तो सिर्फ उतना ही सेल को रेंज को कैप्चर करेगा। अब मुझे उसमें से जो वैल्यू फाइंड होने के बाद चाहिए जिस कॉलम से, वो है सेकेंड कॉलम की वैल्यू। इट मीन्स आई नीड सम क्लास, राइट। सो वी आर गेटिंग द सेम। राम का क्लास मिल रहा है मुझे, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे कॉमा करके बताना पड़ेगा कि हमें मैच करना है कि नहीं करना है। नाउ वी आर गेटिंग 4 हेयर। हाँ, अब अगर मुझे मार्क्स चाहिए उसके तो हमें सेम फार्मूला लगाना होगा, सेम फार्मूला फॉर द मार्क्स। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके हमने इक्वल प्रेस किया और फार्मूला पेस्ट कर दिया। अब मुझसे कह रहा हूँ कि मुझे इसको थर्ड कॉलम से वैल्यू चाहिए, नाउ 0, राइट। तो इसको देखो मुझे मार्क्स मिल गए। लेकिन अगर राम दोबारा यहाँ पे सामने आता है तो अगर मुझे फिर से वही सर्च करना है तो फिर से मुझे वही वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स मुझे दूसरे वाले राम का डेटा नहीं मिल रहा है। तो इट इज़ द पर्पस वी नीड टू कैलकुलेट दिस कि मुझे दूसरा राम जब लिखा है मैंने तो उसका क्लास मिलना चाहिए, उसकी की मार्क्स मिलने चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना है। टेम्परेरी यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है। हाँ, नया कॉलम ऐड करने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक इसको हम हेडिंग दे देंगे, वी हैव टेम्परेरी वैल्यू हेयर, ठीक है। अब मेरे को करना ये है कि जब कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो उसका ऑकरेंस नंबर क्या है, ये मुझे इसके साथ में ऐड करना होगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इक्वल लगाया, बगल से वैल्यू उठाई है और एंड लगा के चीज़ें को हम कॉन्कैट कर रहे हैं। इस नाम के साथ में अंडरस्कोर लगाया और साथ ही साथ हम एक वैल्यू और ऐड कर रहे हैं। काउंट इफ़ का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये हमारी इस रेंज में कितनी बार आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू कितनी बार आई है। तो पहले B2 को हमें फिक्स कर देना होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग सेल है वो हमारी फिक्स होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो मैं B2 लिख रहा हूँ ये रिलेटिव है, क्योंकि अगर मैं नीचे मूव करूँगा तो B2 जो दूसरा लिखा हुआ है वहाँ पे B3 होगा, B4 होगा, B5 होगा। वो वहाँ तक ही काउंट करेगा जहाँ तक कि उसको हम काउंट करने के लिए बोल रहे हैं। और भाई इस रेंज में सर्च किसको करना है, मुझे का बगल वाली वैल्यू को ही सर्च करना है। तो हर जगह मैंने B2 का ही जिक्र किया है, क्योंकि B2 से लेके B2 तक की वैल्यू हमें ढूंढनी है और B2 को ही ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख कर आ गया मेरे पास कि राम फर्स्ट। जब इस फॉर्मूले को मैंने रिप्लिकेट कर दिया, नीचे कंट्रोल D करके फिर फिल कर दिया मैंने, तो आपको दिख रहा है कि श्याम फर्स्ट, मोहन फर्स्ट, सोहन फर्स्ट, संजय फर्स्ट, मनोज फर्स्ट, बट राम इज सेकेंड। बिकॉज इस रेंज में अब फॉर्मूला में देखो, अगर आप रेंज कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, B2 से लेकर B8 तक की रेंज ले रहा है और B8 को ही सर्च कर रहा है। तो इस रेंज में B2 की वैल्यू B8 की वैल्यू कितनी बार आई है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ राम की वैल्यू 2 टाइम्स आई है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ काम हमें यहाँ भी करना होगा। मैंने कहा यहाँ पे आकर के बगल की वैल्यू उठा लो और एंड लगा करके वैल्यू को कॉन्केट कर लो और एक अंडरस्कोर लगा करके आप रेडी कर लो। साथ ही साथ इसको हम यहाँ पे काउंटिव फॉर्मूला लगा के बता देंगे कि भैया इस वैल्यू को सर्च करना स्टार्ट करो। अब देखो मेरे को यहाँ पे $G$2 से लेकर के हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, G2 तक जाएंगे, नहीं करंट सेल तक जाएंगे और G2 की वैल्यू को ही सर्च करना चाह रहे थे हम। ये वैल्यू कितनी बार आई है, तो मैं देख पा रहा हूँ राम 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे G2 की जगह पे हम F2 कर देंगे तो ये F2 की वैल्यू सर्च की जाएगी और जो रेंज हमने दी थी B की जगह पे A सेट कर देंगे। तो हमारी जो रेंज हो गई वो A1 से लेकर के D8 तक की हो गई और हमारी F2 की वैल्यू को सर्च किया जाएगा। तो दैट इज़ वी आर गेटिंग राम हेयर। अब जब मैं रेंज को चेंज कर दिया है तो कॉलम नंबर चेंज होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल R से फिल कर दिया। एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फॉर्मूले को मैंने कॉपी करके अगली सेल में जाएंगे और वहाँ पे इक्वल लगा के पेस्ट कर देंगे और कॉलम 3 की जगह पे 4 कर देंगे एंड एवरीथिंग विल बी सेम फॉर दिस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको फिल डाउन कर दिया है, अब इसको भी हम कंट्रोल D कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रही है,
दूसरे वाले राम का क्लास आ रहा है और उसी के मार्क्स आ रहे हैं। दैट इज़ हाउ टू सेट द सेम वैल्यू इन ए सेम रेंज, राइट, विद द डिफरेंट ऑकरेंस। तो अगर वैल्यू दोबारा आती है तो उसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी, पहली वाली नहीं चाहिए। तो दिस इज एडवांस application of VLOOKUP. So enjoy this, have a great time.